पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक सर्कल। सर्कल के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले सर्कल शेप तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जिस तरह का गोल शेप होता है उसे हम सर्कल कहते हैं ना। पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, सबसे पहले सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो अपन आपको पता है सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। जिस तरह से यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है कि कंपास को यूज़ करके आप एक पॉइंट, कंपास के पॉइंट को तो यहाँ रखते हो और आप अपनी पेंसिल को एक्सटेंड करके उसे खींच के, ठीक है, कहीं पे भी जितना आपको ड्रॉ करना होता है उतना खींच करके उसे पेंसिल को आप चला देते हो चारों ओर, तो सर्कल ड्रॉ हो जाता है। तो सेंटर किस पार्ट को कहते हैं? जिस पॉइंट पे, जिस ओ पॉइंट पे आप लोग जो है क्या रखते हो, जिस ओ पॉइंट पे से आप कंपास का पॉइंट रख के पूरा सर्कल ड्रॉ करते हो, उस पॉइंट ओ को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल, जो है मेंशन भी है, ठीक है। और जितना हम इसे एक्सटेंड करते हैं, पेंसिल को जितना एक्सटेंड करके खोल करके हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? रेडियस, यानी वो डिस्टेंस, वो दूरी क्या कहलाती है? रेडियस। तो ये रेडियस कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है? सेंटर से लेके जहाँ तक सर्कल बन रहा है, जो सर्कल की लाइन आएगी उस तक का डिस्टेंस, हर जगह ये सब जगह बराबर ही होगा और सब जगह ये क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा, ठीक है। तो ये थे सर्कल के दो पार्ट, सेंटर एंड रेडियस। नाउ नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ रेडियस आप पढ़ चुके हो। रेडियस आपकी हो जाएगी ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। तो इनको नाम भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और नाम क्या हो जाता है? जिन दो पॉइंट से वो बनी है, ये ओ और बी पॉइंट से बनी है तो ओ बी इसका नाम हो जाएगा। और सारी रेडियस जो है वो बराबर ही होगी, कोई सी भी डायरेक्शन में आप ड्रॉ करो भले, ठीक है। सो नाउ थर्ड इज़ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होती है? जो सर्कल के दो पॉइंट्स होते हैं, दो एंड पॉइंट्स जो सेंटर से पास होते हैं, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट जो है, जो सेंटर से पास भी हो रहे हैं और वो सर्कल के दो एंड पॉइंट्स भी, यानी सर्कल के दो सबसे दूर वाले पॉइंट्स, ठीक है। और इसको हम रेडियस का डबल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ तक की रेडियस होती है ओ ए, तो उसका डबल, क्योंकि वो रेडियस इधर भी हो गई, तो रेडियस का डबल जो है वो क्या बन जाती है? हमारी डायमीटर बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से डायमीटर कहलाती है। सर्कल के दो एंड पॉइंट जो सेंटर से भी पास होते हो, ऐसे नहीं ये और ये सर्कल के दो पॉइंट हैं, इन्हें हमने जोड़ दिया तो ये रेडियस बन गई। नो, क्यों? ये रेडियस नहीं बन सकती क्योंकि सेंटर से पास नहीं हो रही, ठीक है। तो सेंटर से पास होना भी ज़रूरी है और सर्कल के दो एंड पॉइंट्स होना भी ज़रूरी, तब वो कहलाएगी डायमीटर ऑफ द सर्कल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या कहलाती है? जो आपका सर्कल है उसकी जो भी आपका पूरा ये डिस्टेंस आ रहा है सर्कल बनने का, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी उसकी बाउंड्री सर्कमफेरेंस मीन्स, ठीक है। नाउ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या होती है? अभी जो मैंने आपको बताया था कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ दो, वो कॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। ये दो पॉइंट को मैंने जोड़ दिया तो ये भी एक कॉर्ड हो गई, ठीक है। नाम दे दो इन पॉइंट्स को, आर और सी, कुछ भी नाम दे दो, तो ये हो जाएंगे कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो वो हो जाएंगे कॉर्ड। अब एक कॉर्ड ऐसी भी होती है जो सेंटर से पास कर जाएगी, क्योंकि है तो वो भी सर्कल के दो पॉइंट्स का जोड़ी, बट वो सेंटर से पास हो जाती है, इसलिए वो क्या कहलाने लग जाती है? डायमीटर। बट उसे हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कॉर्ड डायमीटर जो होती है। बाकी जितने भी एंड पॉइंट्स को आप जोड़ोगे वो सर्कल के डायमीटर से तो छोटे ही होंगे, ठीक है। तो कॉर्ड्स तो काफ़ी सारी हो सकती है, पर लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? डायमीटर होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल का कोई भी एक हिस्सा, सर्कमफेरेंस का, बाउंड्री का कोई भी एक हिस्सा, ये हो सकता है या ये हो सकता है, जिन्हें आप कोई पॉइंट नाम दे दो, ठीक है। तो कोई सा भी हिस्सा है वो क्या कहलाता है? वो हिस्सा क्या कहलाता है? आर्क। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्क, आर एस, और उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आर एस के ऊपर ऐसे आर्क बना सकती हूँ, ठीक है। तो वो कहलाता है आर्क ऑफ द सर्कल। नाउ व्हाट इज सेमी सर्कल? सेमी मीन्स होता है हाफ, ठीक है। सेमी मीन्स हाफ, तो हाफ सर्कल होना चाहिए वो, ठीक है। तो ये आधा सर्कल बन गया, ठीक है, वो हो जाएगा सेमी सर्कल, पूरा नहीं बना के। तो सेमी सर्कल भी आसान है, इसका डायमीटर भी वही हो जाएगा जो सर्कल का होता है, ठीक है। नाउ
जैसे यहाँ पे दिखा रखा है पिक्चर में कि ये डार्क वाला ये जो है हमारा हाफ सेमी सर्कल है, ठीक है। नाउ द सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट किसे कहते हैं? सेगमेंट यानी सर्कल का कोई हिस्सा, इस बार बाउंड्री का हिस्सा नहीं है। अगर हिस्सा बाउंड्री का होता है तो आर्क कहलाता है। अब अगर वो सर्कल का हिस्सा है तो वो क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे ये सर्कल है मेरा, ये मेरा सर्कल है कोई भी, इसका मैंने ये हिस्सा ले लिया, अलग कर दिया, तो ये मेरा एक सेगमेंट हो जाएगा, एक हिस्सा, ठीक है। अब यही सेगमेंट, एक तो देखो अपनी डायामीटर है जो तो ये है ही, अगर अपना ये सेगमेंट डायामीटर यानी हाफ सर्कल से छोटा है तो ये कहलाता है माइनर सेगमेंट। और वो ही अगर ये हिस्सा जैसे सर्कल का ये वाला हिस्सा है, ठीक है, तो ये डायामीटर तो यहाँ कहीं आ रही होगी बीच में, ठीक है, मिड पॉइंट सेंटर तो यहाँ आ रहा होगा, तो सेंटर से ज़्यादा हिस्सा जिसमें आ जाता है वो कहलाता है मेजर सेगमेंट, और सेंटर से कम हिस्सा जिसमें आ जाता है, क्योंकि इसमें सेंटर तक का भी हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो सेंटर से भी कम हिस्सा आ रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? माइनर सेगमेंट। और जो इसमें सेंटर से ज़्यादा तक का हिस्सा आएगा वो क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट। समझ में आ गया सेगमेंट्स किसे कहते हैं? नाउ द सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल। अब सेक्टर में क्या है? सेगमेंट्स में तो क्या है, कॉर्ड से हिस्सा बनाते हैं अपन, ठीक है, सेंटर को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब अगर ये चीज़ मैं हमेशा यानी सर्कल का ऐसा हिस्सा निकालूँ जो हमेशा सेंटर से कुछ उसका एक हिस्सा निकल के आ जाएगा बाहर, तो ये हिस्सा निकल के आ गया। अब ये हिस्सा अगर सर्कल के हाफ से कम में है तो वो माइनर सेक्टर कहलाता है, ठीक है। और ये बाकी वाला एरिया, जैसे ये देखो अब आप, तो इसमें ये बाकी एरिया जो है इस लाइन से उधर उधर का, ठीक है, इस लाइन से उधर उधर का हिस्सा जो है वो क्या है? अलग है, तो वो सेंटर से ज़्यादा है, हाफ सर्कल से ज़्यादा है उसमें हिस्सा, इसलिए वो सेक्टर कैसा कहलाएगा? मेजर सेक्टर कहलाएगा। समझ में आ गए ये दोनों सेक्टर्स? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किन्हें कहते हैं? जिन सर्कल्स का सेंटर सेम हो। जैसे मैंने यहाँ कंपास रखा और यहाँ से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर यहाँ से मैंने कंपास रख के उसको और एक्सटेंड करके एक और सर्कल ड्रॉ किया, फिर मैंने कंपास का पॉइंट रख के यहाँ पेंसिल को थोड़ा और एक्सटेंड किया, फिर एक और सर्कल ड्रॉ किया, तो मेरा सेंटर जो मेरा कंपास का पॉइंट है वो तो सब में सेम ही जा रहा है, सिर्फ मैं पेंसिल को एक्सटेंड करते जा रही हूँ अपने, ठीक है। तो ऐसे सर्कल्स जिनको सेम सेंटर से यानी सेम पॉइंट से कंपास को सेम पॉइंट पे रख के ड्रॉ किया जाए, वैसे 3, 4, 2 या 5 जितने भी सर्कल है वो सारे सर्कल्स क्या कहलाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये था आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर कोइंसिडेंट कर जाए यानी सेम हो जाए। अब इसके बाद आप एक्सरसाइज 3 सॉल्व कर सकते हो। आपका चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है, 4 आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो देख के वर्क कर लेना। ओके, थैंक यू।